अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और वायरल वायरस पे। इससे पहले हमने जिस वायरस पे बात की थी उसका नेम था फिलाइन पैनलिकोपिनिया, और आज हम जिस वायरस पे बात करने वाले हैं उस वायरस का नाम है फिलाइन राइनोट्रिकाइटिस, और उसका एक और नाम भी है, उसे कहते हैं फिलाइन हर्पिस, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में हम उसे कहते हैं FHV। तो आज की हम वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि आप कैसे इस वायरस को डायग्नोस कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या साइन सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिलाइन हर्पिस वायरस जो है ये कंटेजियस वायरस है, यानी एक कैट से दूसरी कैट को इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फिलाइन हर्पिस की इंक्यूबेशन उसकी बात करें कि कितने अरसे तक कैट इस वायरस के साइन सिम्टम्स शो करती है, तो वो 3 से 5 दिन में आपकी कैट इस वायरस के जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर आपको शो करवाते हैं। इसके अलावा ये सेम टू सेम वही इसकी बात आ जाती है कि आपकी कैट और किटन दोनों को इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादातर आपकी किटन्स को करता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और ये वायरस आपकी कैट और किटन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं FHV की कॉजेज़ की बात। तो सिंपल सी कॉजेज़ यही हैं कि अगर आपके घर में कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड कैट आती है और आपकी एक हेल्दी कैट आपके पास पहले से है, तो अगर आपके घर में कोई भी इन्फेक्टेड कैट आती है तो ईज़िली FHV जो वायरस है वो आपकी कैट में इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप उस इन्फेक्टेड कैट का जो कपड़ा होता है जिससे हम नोज़ वगैरह ईयर्स वगैरह साफ़ करते हैं, तो अगर आपकी कैट उस कपड़े को स्मेल भी करती है या आप उसी कपड़े से अपनी एक हेल्दी कैट का फेस वगैरह साफ़ कर रहे हैं, उससे भी आपकी कैट को ईज़िली FHV हो जाता है। इसके अलावा अगर आप उसको जूठा खाना उसे दे रहे हैं, उसने बचा दिया, तो आप वो बचा हुआ खाना अपनी कैट को दे रहे हैं, या उसका खाए हुए बर्तन में आप अपनी हेल्दी कैट को खाना दे रहे हैं, तब भी इजीली ये वायरस ट्रांसफ़र आपकी हेल्दी कैट में हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। FHV के सिम्टम्स की बात कर लें तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि जो आपकी कैट है उसकी आई से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो उसकी आई के अंदर कोनिया है उससे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो उसकी आई से डिस्चार्ज आ रहा होता है वो पस में चेंज हो जाता है। और अगर इसी तरह से अगर आपकी कैट की आई से डिस्चार्ज आता रहा और फिर जब वो पस में चेंज हो जाता है, इससे एक और नुकसान ये है कि आपकी कैट की जो आई साइड है वो भी जा सकती है या ब्लर हो सकती है। इसके अलावा आपकी कैट के जो नोज़ है उससे भी डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, और कॉन्टीन्यूसली डिस्चार्ज आने की वजह से आपकी कैट की जो स्मेल वाली सेंस होती है वो भी चली जाती है। फिर बेशक आप उसके सामने पानी रखें, आप उसकी फेवरेट ट्रीट रख दें, आप उसका कैट फूड रख दें, होममेड रख दें, जेली फूड, कोई भी आप फूड उसका पसंदीदा रख दें, उससे स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि कैट्स की आदत होती है कि उन्होंने कोई भी चीज़ खानी है तो सबसे पहले उस चीज़ को उन्होंने स्मेल करना है, और जाहिर सी बात है जब उन्हें किसी चीज़ की स्मेल आएगी नहीं तो आपकी कैट वो खाना भी नहीं खाएगी। इसके अलावा आपकी कैट जो है वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ जाती है, जिससे उसे डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन के साथ साथ आपकी कैट जो है वो लिथार्जिक भी हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो कैट है उसको फ़ौरन से फ़ीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें आपकी कैट को सबसे पहले होता ही फ़ीवर है। अब हम बात कर लेते हैं फिलाइन हर्पिस के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इसका यही है कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह का कोई भी वायरल डिज़ीज़ आते हैं तो वो उसकी मेडिसिन नहीं होती है, सिंपल उसकी डायरेक्ट वैक्सीन आती है। तो आपकी कैट को वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। इसके अलावा हमारे वेट्स क्या करते हैं कि कैट की बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए उसको ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी एक डेथ का बहुत बड़ा ज़रिया होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेट्स आपकी कैट की बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए उसको ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन वही होती हैं जो कि हम इंसानों की होती हैं, वही हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, यानी कैट्स को दे रहे होते हैं। तो आपने ख़ुद से कोई भी मेडिसिन उठा के अपनी कैट्स को नहीं देनी है। अगर आपके वेट आपको सजेस्ट कर रहे हैं तभी आपने कोई मेडिसिन अपनी कैट को देनी है।
इसकी लिविंग मैनेजमेंट यही है कि आप अपनी कैट को एक कमरे में बंद कर दें ताकि वो बाहर आए ना, ताकि उसे ठंड वगैरह ना लगे। आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा ठंड से बचाना है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो भी इसका खाना पीना, जो पानी वगैरह आप उसके पास खुद लेकर जाएं, उसको ज़्यादा चलना ना पड़े। इसके अलावा आप अपनी कैट्स को ड्रिप्स लगवाएं ताकि उनकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहे। और आपने क्या करना है कि जब आपको पता चले कि आपके जो कैट थी किटन रिकवरी की तरफ आ रहा है, तो आपने उसकी डाइट अच्छी कर देनी है, यानी उसकी डाइट में प्रोटीन ऐड करें। और साथ ही साथ अब जिस तरह का मौसम है, आपने क्या करना है कि अपनी कैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चिकन सूप देना है, या जिस तरह पंजों का सूप होता है आपने वो अपनी कैट्स को देना है, क्योंकि इस मौसम में ये आपकी कैट को बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करेगा इस डिज़ीज़ से बचने के लिए। और फिलाइन हर्पिस की प्रिवेंशन यही है कि अपनी कैट को वैक्सीन लाजमी लगवाएं। बस आज की हमारी यही वीडियो थी एक वायरल डिज़ीज़ पे। होप्स हो कि आप सबको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। साथ ही साथ जी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते जी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।